नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक ऐसा वीडियो जिसके बारे में हर एक रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्र को पता होना चाहिए। ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, ये क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, ये क्यों चल रहा है और इसका क्या फैसला हो सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्या सिर्फ टेंथ वाले इस पेपर को नहीं दे पाएंगे। इन सारी चीजों पर आइए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगले 4 से 5 मिनट में आपको आपके सारे सवालों के जवाब, ये पूरा मामला क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बता दूंगी। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस लेके मैं अक्सर आती रहती हूं इस यूट्यूब चैनल पर लाइव। चलिए बात करते हैं कि ये मामला क्या है, इस मुद्दे की शुरुआत हुई कहां से। तो दरअसल रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में जो पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो 10th प्लस ITI रखी गई थी। अब ये कहां से सिद्ध होता है, यहां से 15 जून 2019 के बाद होने वाले ग्रुप डी के सारे एग्जाम्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 10th प्लस ITI रखा जाएगा, ऐसा इस नोटिस में लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं 15/6/2019 की जितनी भी भर्तियां हैं इसके बाद की, उन सब में 10th प्लस ITI रखा जाएगा। अब 2019 के बाद 2025 में जब ये 24 में जब ये भर्ती आई, 25 में आई है वैसे तो, इसके बारे में चर्चा चल रही थी 24 से ही। तो हालांकि 5 से 6 साल बाद जब ये भर्ती आई तो लोगों को क्या लगा कि यार 2019 के बाद से सारे एग्जाम्स की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस ITI होगी। ये सब लोग मान के ही चल रहे थे, क्योंकि 2019 में आज से बहुत साल पहले हमको ये बता दिया गया था कि इसके बाद की सारी जितनी भी हमारी परीक्षा होंगी 10th प्लस ITI रखा जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB ने इस एलिजिबिलिटी को थोड़ा रिलैक्स कर दिया और सिर्फ 10th पास वालों को भी मौका दे दिया, उसको भी एलिजिबल कर दिया। आपको याद होगा 5 जनवरी 2025 को एक नोटिस रिलीज हुआ था, एक ट्वीट आया था रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, जिसमें बताया गया था कि अब 10वीं पास भी कर पाएंगे आवेदन। तो यहां पे क्या किया गया, एक अमेंडमेंट कर दिया गया उस रूल में जो पहले बनाया गया था कि 2019 के बाद वाली सारी परीक्षाओं में 10th प्लस ITI देगा। अब इन्होंने 2025 में इन्होंने कर दिया कि यार 10th वाले भी दे पाएंगे। तो जिन्होंने इतनी मेहनत करके ITI किया था, जिन्होंने सोचा कि लाओ ITI कर लेते हैं, अपना समय उसमें इन्वेस्ट किया, तो उनको लगा कि यार हमारा समय तो बर्बाद हो गया। तो अब यहीं पे मुद्दा आके फंस गया। उनको लगा कि उनके संग कुछ अनफेयर हो रहा है, उनको लगा कि उनके संग हो रही है एक ज्यादती, उनको लगा उनके संग हो रहा है भेदभाव। तो वो चले गए सीधा कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी। आइए देखते हैं, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ITI किया था उनको ये लगा कि भाई उनके संग अनफेयर हो रहा है, उनका समय बर्बाद हुआ, उन्होंने ITI कर ली, अब उनका समय बर्बाद। जिन्होंने नहीं किया वो भी उसी जगह पे, जिन्होंने किया वो भी इसी जगह पे। तो अब 10वीं पास वाले जो कैंडिडेट्स थे वही उनको लगा यार कितनी अच्छी बात है, हमको एक इतना बड़ा मौका मिल गया कि सिर्फ 10वीं पास करने के बाद भी हमको एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा, हमको सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल जाएगा। तो यहां पे जंग छिड़ गई 10th पास प्लस ITI और सिर्फ 10th पास वालों के बीच में। वैसे तो ये जंग 10th पास प्लस ITI और रेलवे के बोर्ड के बीच में है। बेचारे जो सिर्फ 10th पास वाले हैं वो तो गेहूं के संग संग घुन की तरह पिस रहे हैं। चलिए, तो खैर ये रहा हमारा नोटिस जिसमें लिखा गया था 15 जून 2019 के बाद होने वाली सभी परीक्षाओं में 10th प्लस ITI मांगा जाएगा। इसके बाद दिसंबर 2024 में ये शॉर्ट नोटिस आया। इस शॉर्ट नोटिस में कहीं पर भी मेंशन किया ही नहीं गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, मतलब सिर्फ 10th देगा, 10th प्लस ITI देगा। इस शॉर्ट नोटिस में कहीं पर भी मेंशन नहीं था। इसमें बाकी सब मेंशन कर दिया गया। इसमें कितनी भर्तियां होंगी, 32,438 भर्तियां होंगी, इसमें कौन कौन से पोस्ट पर कितनी रिक्रूटमेंट होगा, ये सब बताया, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताई ये शॉर्ट नोटिस में। फिर आया हमारे पास ये वो दिसंबर की बात थी, ये आई जनवरी की बात। 5 जनवरी में एक ट्वीट आ गया कि सिर्फ 10th वाले भी दे पाएंगे। अब 10th प्लस ITI वालों का दिमाग खराब, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो नाइंसाफी है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और 5 जनवरी के बाद 22 जनवरी को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, जिसको हम फुल नोटिफिकेशन कहते हैं, उसमें भी यही लिखा था कि 10th वाले भी दे सकते हैं,
10th प्लस ITI वाले भी दे सकते हैं एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि NAC वाले भी दे सकते हैं। तो अब कोर्ट में ये मामला क्यों गया? कोर्ट में ये मामला इसीलिए गया भाई कि उनको लगा कि पहले जो रूल था कि 10th प्लस ITI वाले सिर्फ दे पाएंगे, वही रूल रहना चाहिए। सिर्फ 10वीं पास वालों को एलिजिबल बनाना अनफेयर है और ITI वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके फ्यूचर पर असर होगा अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंज किया गया तो। और इसी चीज को लेके जो ITI वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक याचिका दायर कर दी, यानी कि एक पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में। यह हुआ पूरा मामला। अब इस मामले में आगे क्या होना था? रेल मंत्रालय से 21 मार्च को जवाब मांगा गया। तो देखो 3 पार्टी है। पहली पार्टी है कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि जब आपने पहले ही बता रखा था कि 15 जून 2019 के बाद होने वाली सारी भर्तियों में सिर्फ 10th प्लस ITI लिया जाएगा जो ग्रुप डी की भर्तियां होंगी, तो आपने नोटिफिकेशन में चेंज किया कैसे? नोटिफिकेशन के आने के बाद आप क्वालिफिकेशन में चेंज कैसे कर सकते हो? तो बच्चों ने क्या बोला? बच्चों ने बोला कि आपने जो शॉर्ट नोटिस जारी किया था दिसंबर में, जिसमें सब कुछ लिखा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को छोड़ के, तो उन्होंने कहा भाई आज से जब हमने इतने साल पहले देख लिया है कि 10th प्लस ITI ही रहेगा, तो हम तो यही मान के चलेंगे ना कि 10th प्लस ITI रहेगा। हम कैसे पता होगा हमें कि 10th वाले सिर्फ लेंगे? तो उन्होंने कहा शॉर्ट नोटिस में आपने कुछ बोला नहीं था, 2019 में बोला था कि ITI होगा, सिर्फ ITI वाले लेंगे। इसके बाद में रेलवे ने क्या कहा कि यार हमने तो पहले शॉर्ट नोटिस दिया था, हम शॉर्ट नोटिस वॉट नोटिस को कुछ नहीं मानते, हम मानते हैं सिर्फ फुल नोटिस को। और फुल नोटिस हमने दिया है, डिटेल नोटिस जिसको हमने दिया था 22 जनवरी को, इसको हम मानते हैं फुल नोटिस। तो अब यहां पे बात यही आके फंस रही है कि रेलवे कह रहा है कि हम तो फुल नोटिस को मानते हैं, फुल नोटिस में हमने बता दिया, बच्चे कह रहे हैं शॉर्ट नोटिस में तुमने कुछ बताया ही नहीं, और वहां पे कोर्ट कह रहा है कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेके पूरा मुद्दा छिड़ा हुआ है। अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है और रेलवे का क्या जवाब है इसके बात करते हैं। इस मामले में सुनवाई चल रही है। रेलवे बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन को सही ठहराया है। वो कह रहा है कि अगर हमने एलिजिबिलिटी में जो चेंज किया था कि 10th वाले भी दे पाएंगे, तो वो 10th वालों के हित में है। ITI वालों को कोई नुकसान नहीं है उससे, लेकिन ITI वालों को लगता है कि हमारे लिए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो रेलवे क्या कहता है कि ये उनके हित में है, डिसीजन स्टूडेंट्स के हित में है, तो मुश्किल है कि वो चेंज करें इस फैसले को, बहुत मुश्किल है कि वो इस फैसले को चेंज करते हैं। ये है हमारे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में जो हमारे जजेस हैं जो इस पूरी केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं 28 मार्च को इन्होंने कोर्ट केस में बोला गया था, डिस्पोज करने की बात करी गई थी, यानी कि बोला गया था 28 मार्च को इसका फैसला सुना दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। 28 मार्च को बीते हुए हफ्ते भर से ज्यादा हो गया और क्या हुआ? कुछ नहीं, वही हुआ जो हमेशा होता है, तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो तारीख पे तारीख मिलती गई और 28 मार्च को जो फैसला सुनाया जाने वाला था वो बता दिया गया कि अब सुनाया जाएगा 26 मई को। मार्च के बाद अप्रैल और मई, बेटा 2 महीने का गैप लिया गया है। 2 महीने का गैप लेने के 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस की जो जजेस हैं वो चेंज होंगे, पूरे इस मैटर को डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे और फिर नया फैसला सुनाएंगे। एक ये मामला हो सकता है और दूसरा मामला यही हो सकता है कि भाई हो सकता है एलिजिबिलिटी में थोड़ा चेंज हो। तो अभी क्या होगा क्या नहीं ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बस एक चीज मैं आप सबसे यहां पे कहूंगी कि अगर कोर्ट इस डिसीजन को वैलिड मानता है तो सिर्फ 10th पास वाले को, जो 10th पास वाले हैं वो उनको बड़ी राहत मिलेगी। अगर कोर्ट इसको चेंज करता है, रद्द करता है, फिर सिर्फ ITI वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। 10th वाले बेचारे जो सिर्फ 10th वाले हैं वो इस फॉर्म को नहीं, वो पेपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। तो आप सबसे बस इतनी बात की एक उम्मीद रखी जाती है कि आप लोग अपनी तैयारी करना बिल्कुल भी ना छोड़े। एग्जाम कैंसिल होगा ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है, एग्जाम की तैयारी करना बिल्कुल ना छोड़े। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी कि पहले जो बताया जा रहा था कि 12 जून से पेपर होगा, अब 12 जून से तो पेपर नहीं होगा, क्योंकि अगर 26 मई को फैसला आएगा तो 12 जून से पेपर कहां से करा लेंगे? 12 जून 16 दिन बाद पेपर कहां से करा लेंगे? तो एग्जाम की जो डेट है वो डेफिनेटली आपकी आगे बढ़ेगी, ये बढ़ के जाएगी कुछ जुलाई अगस्त के करीब। तो आपको तैयारी करने का और मौका मिल गया है। तो 10th पास वाले जो हैं, सिर्फ 10th पास वाले, वो भी उम्मीद ना छोड़ें, वो भी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आप
एक चीज का हमेशा ध्यान रखो बेटा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तैयारी अपनी बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि अगर फैसला आपके हित में आ गया और तैयारी तुम पहले छोड़ के बैठे हुए तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। खैर, इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर। और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए कोर्ट का फैसला? सिर्फ 10th पास वालों को अलाउ करना चाहिए या नहीं, या 10th प्लस ITI वालों के लिए ही सिर्फ ये पोस्ट होनी चाहिए? जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया है वीडियो तो शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के संग, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मजा आया है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।